दिख रहा है सही? यस यस सर। सर। कैमरा ऑन करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। इस क्वेश्चन का आंसर किया किसी ने? यस सर। यस सर। आंसर आंसर क्या आया इनका? क्या आंसर आया? 100। ए ए ए ml2t minus 1 NL2 -1 माइनस सर। 1 अल्फा की डायमेंशन। कितने लोगों का आया ये? मेरा डी आया। मेरा डी है, डी। ए कितने लोगों का आया है? अब किसी ने आंसर देख लिया क्या? चलो सब देखते हैं। देखो हुआ क्वेश्चन यही था ना, ये जब किसी भी चीज की पावर होती है ना बेटा, पावर पावर, जैसे हमने देखा होगा आपने कभी, जैसे नंबर्स कभी भी होते हैं तो ये कैसे होते हैं, जैसे 10⁻7, 10⁻9, 10⁻11, ऐसे ही ना होते हैं। ये पावर क्या होती है? एक नंबर होता है, हमेशा नंबर होता है ना। यस सर। तो इसका मतलब, और कोई भी नंबर क्या होता है? यूनिटलेस, यूनिटलेस या डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब ये जो ई की पावर है ना, ये ई की पावर डायमेंशनलेस होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? यस सर। यस सर। जैसे जैसे कुछ भी लिखा हो, उस जो कोई नंबर है ना, उसकी अगर पावर दी हुई है, जैसे 10⁻, अगर यहाँ पे लिख देता मैं 80, तो इसको हमें डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, क्योंकि किसी नंबर की पावर एक क्या बोलते हैं, वेरिएबल नहीं हो सकती। किसी भी नंबर की पावर वेरिएबल नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब ये डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस की क्या लिख सकते हैं हम? m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अरे डायमेंशन लेस का मतलब समझते हो आप? कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। पावर्स आर डायमेंशन यस लेस, सर। पावर्स आर डायमेंशन लेस। ये दिमाग में बिठा लो आज के बाद में। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि ये कंसेप्चुअल था। इसके बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें अगर पावर्स दी हुई है, उसको डायमेंशन यस लेस सर। मान के सॉल्व करना है। इसीलिए हम लोग आप लोगों को ना, ये जो शीट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन अपने आप में ट्रिकी होगा। हम ज्यादा से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आपको कराएंगे, उसी बेस पे फिर आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए जाएंगे। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन होंगे उनको आप सोल्व कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। अब देखो जब ये डायमेंशन लेस है, तो इसी को क्या किया, अल्फा टी की, जो अल्फा टी की डायमेंशन यही होनी चाहिए ना। जब ये पूरा टर्म अगर डायमेंशन लेस है, तो अल्फा टी स्क्वायर जो है, उसकी डायमेंशन यही होनी चाहिए। सर। अरे समझ यस में आ रहा सर। है आप लोगों को? यस सर। अब देखो अल्फा, Yes, इसमें sir. अल्फा की डायमेंशन हमें निकालनी है। और टी क्या है? टाइम है ना। टी टाइम है कि नहीं? यस सर, टाइम है। सर। हाँ, यस सर। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होगी। यस सर। और यस सर। इसका स्क्वायर है, उसका 2 हो गया। अब देखो जब इसको इस साइड में लेके गए, यस तो सर। टी की पावर माइनस के 2 हो गया। सर टाइम। यस हो गया सर। कि नहीं? अब यस इसमें सर। हमें, इसने डायमेंशन पूछी थी अल्फा की, हमें पी से और पी जीरो से कुछ करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। आप यस सर। एक चीज और भी देख सकते हो, कि यहाँ पे इस साइड में पी है ना, इस साइड में प्रेशर है, और इस साइड में भी प्रेशर है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन इक्वल है, तो इसको तो यस डायमेंशन सर। लेस होना पड़ेगा, इसको तो डायमेंशन लेस होना ही पड़ेगा। तभी ये इक्वेशन मतलब वेरीफाई होगी कि दोनों साइड में डायमेंशन सेम है। ये समझ में आया सब लोगों को कि नहीं, कि अल्फा की डायमेंशन टी की पावर माइनस के 2 आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका आंसर क्या था यस सर। एक्चुअली में इसका आंसर क्या था? डी। डी। इस बैच में पहले कई सारे बच्चों ने, मतलब इससे पहले जो बैच था उसमें कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था, बट आपके बैच में नहीं दिया, सो शायद बच्चा लोग
हम कोशिश करना कि इस बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो करूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना घर से। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, उस बैच में करवाया था क्योंकि उन लोगों ने वो क्वेश्चन सही थे। इसको मैं आपको हिंट देता हूं, मैं ये आपसे चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करके आए कल घर से। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको एक हिंट दे दूं इसमें, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, बी एक्स बी टी, सॉरी बी टी माइनस के यस सी सर। एक्स। देखो साइन में क्या होता है, साइन Yes, में sir. एंगल ही होता है ना, 90 सॉरी 90 180 45 जो भी कुछ भी होता है, तो इसकी एंगल वो क्या होती है, यूनिट यूनिट प्लस रेडियन। रेडियन होती है, यूनिट होती है, डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 और Zero T0 अब इसको होने सॉल्व के कर, अब इसको सॉल्व करके आइएगा घर से कि ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन और सी की डायमेंशन क्या होंगी। ठीक है, ये चार ऑप्शन Yes, दिए हुए हैं sir. आप लोगों को, इसको घर से सॉल्व करके आओगे कि नहीं आओगे? सर। यस सर। और तो करके आइएगा, इसका इसका Sir. आंसर मैं आपको कल की क्लास में पूछूंगा। हाँ यस सर। ठीक है, ओके। सर। यस सर। अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस। Yes, sir. डायमेंशनल एनालिसिस एक्चुअली में इसलिए होती है, डायमेंशनल एनालिसिस चेक करने के लिए होती है कि कोई रिलेशन जो है वो उनके बीच में करेक्ट है डायमेंशनली कि नहीं है। जैसे कि इक्वेशन थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी, इक्वेशन थी, हमने चेक किया था ये कि इसकी डायमेंशन भी एल आई थी, इसकी डायमेंशन भी एल आई थी और इस टर्म की भी डायमेंशन एल आई थी कि नहीं आई थी बेटा? अरे भूल गए क्या? Yes sir. Yes पिछली sir. क्लास का भूल गए क्या? Yes sir. पिछली क्लास में ही कराया था ये। इसकी Yes डायमेंशन sir. इसकी डायमेंशन भी एल आई थी, इसकी डायमेंशन भी एल आई थी। होमोजेनिटी नहीं है, होमोजेनिटी। Homogeneous principle. हाँ, हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, हर एक टर्म की। अब होता क्या है कि ये जो इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस Yes, जो sir. डायमेंशनल एनालिसिस यूज की जाती है वो चेकिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल Yes, sir. क्वांटिटी बाय आइडेंटिफाइंग द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये चेक करने के लिए की जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का। बात समझ में आ रही है? Yes sir. और देखो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस थी ये इंडिपेंडेंट होती है किस पे, न्यूमेरिकल मल्टीपल्स पे। जैसे कि ये जो इक्वेशन थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसकी डायमेंशन क्या थी, चलो एक बार बता ही देता हूं, पता नहीं आपको पिछली क्लास का भूल गए तो। ये s है, ये डिस्टेंस थी ना, इसकी डायमेंशन l थी। अरे इसकी यूनिट मीटर थी ना, मीटर को l लिखेंगे Yes, sir. डायमेंशन फॉर्म में। अब ये क्या थी, यूटी, Yes sir. Yes. यू की डायमेंशन क्या थी, m, अरे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और टी का क्या है सेकंड, टी से टी कट गया तो इसकी Second. डायमेंशन क्या होगी, एल होगी कि नहीं होगी? अब देखो यहाँ पे एल सॉरी ए टी Yes, की पावर sir. ए टी स्क्वायर, ए की क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर कट गया क्या बचा मीटर, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल। Yes, अब sir. देखो इसकी जो डायमेंशन है L. एक्चुअली में ये पूरे टर्म की डायमेंशन थी, लेकिन क्या इस 1/2 पर डिपेंड करा क्या? No. No sir. The dimensional. No sir. इस पे डिपेंड नहीं करा। बस इसकी यही प्रॉब्लम है कि ये जो मल्टीपल न्यूमेरिकल मल्टीपल्स होते हैं उन पे डिपेंड नहीं करती है, उन पे डिपेंड नहीं करता है। यही डायमेंशनल एनालिसिस की जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये, जैसे ये 1/2 इस जगह पे अगर 1/5 भी होता, या ये इसको लिखें या ना लिखें, इसको अगर नहीं भी लिखे ना, मान लो इसको हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम नहीं लिखे ना तब भी इस इक्वेशन को डायमेंशन एनालिसिस यही बोलेगी ये करेक्ट इक्वेशन। ये इसका ड्रॉबैक है। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes sir.
यस सर। ये डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे मैंने अभी यहाँ पे तीनों चीजों की डायमेंशन लेके बताई है, Yes, sir. एस की, यूटी की और एटी स्क्वायर की। यहाँ पे 1/2 होने से और ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नो नो सर। सर। नो, फर्क होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इसने ये No, बोला है, sir. देखो थ्योरी में, these dimensions are independent of numerical multiples। न्यूमेरिकल मल्टीपल ही है ना ये 1/2, इसके इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और Yes, sir. all other physical words Yes, sir. can be expressed as a fundamental dimensions, और फंडामेंटल डायमेंशंस के फॉर्म में यू टी, ये फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट चेंज कर देता है ये सारी चीजों। आ रही बात समझ में? अब देखो इसके यूज क्या करते हैं हम इसका? यूज होता है टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी कोई दे दी, वेलोसिटी देती, वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना है कि टाइम और डिस्टेंस में वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा, इसे हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकाल सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा इन तीनों के बीच में। ये इसका यूज है। हम इसको ऐसे करके यूज करते हैं कि अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कि आपको क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं कि आपको 3 क्वांटिटी दे देगा कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताओ टाइम और डिस्टेंस के फॉर्म में। ये नहीं बताएगा कि क्या रिलेशन है, ये बताएगा बस टाइम और डिस्टेंस के फॉर्म में आप रिलेशन बता दो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। बस हमें क्या करना है, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करना है और इन दोनों के बीच में रिलेशन फाउंड करना है। आ रही बात समझ में मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल है इसमें, इसी कंसेप्ट पे बेसिक न्यूमेरिकल कराएंगे अभी हम आप लोगों को, कि जिसमें क्या है टाइम पीरियड, पेंडुलम सुना है ना आपने? पेंडुलम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पेंडुलम आपने क्लास में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया होगा आपके में। पेंडुलम जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ऐसे करके होता है, घंटा ऐसे घंटी करके, जैसी। हाँ, इसको बोलते हैं बॉब। ये लेंथ दी हुई है इसकी एल। अब देखो पूछा क्या इसने, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? देखो पेंडुलम एक्चुअली में, हाथ दिख रहा है मेरा आप लोगों को? हाथ दिख रहा है मेरा? यस सर। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखिएगा, पेंडुलम वाली घड़ी, यस सर। यस सर। उसमें देखो ऐसे Yes, करता है। sir. Yes, हाथ दिख रहा है sir. मेरा? ये जो हाथ की लेंथ है इस कोनी से लेके यहाँ तक, मान लो ये बॉब है, ये वाला ये बॉब है, इसको बॉब बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, इसको ये दी हुई है क्वेश्चन में एल, और ग्रेविटी दी हुई है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो टाइम पीरियड के और ग्रेविटी के और लेंथ के बीच में रिलेशन पूछा है कि क्या रिलेशन होगा, मास दिया हुआ है। जैसे इसका मास, ये बॉब है ना, ये इसको बॉब माना है, बॉब का मास भी दिया हुआ है। इन तीनों चारों के बीच में रिलेशन पूछा है कि क्या रिलेशन होगा, आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाउंड कीजिए। अब टी क्या होता है, देखो टाइम पीरियड। जैसे मैंने हाथ यहां से स्टार्ट किया, मैंने इस पॉइंट को मान लिया, हाथ दिख रहा है ना, मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं आप लोगों को? Yes, sir. यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और Yes, यहाँ sir. से ऐसे हाथ घूम के यहीं तक आ जाए। जब तक हाथ यहाँ से आके लौट के यहीं पे आ जाएगा ना, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में और लौटने में, यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है ना, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज का एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अरे बात समझ में? इस चीज को हम ड्राइव करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा Yes, sir. आगे चल के, पेंडुलम जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे हम डीप में पढ़ेंगे। बस मैंने आपको बताया टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला है क्या, एक्चुअली में होता क्या है। अब इसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। अब हमने मान लिया, फॉर आर्बिट्ररी हमने मान लिया, हमें पता नहीं क्या है कि टी, देखो इसने दिया है कि 3 क्वांटिटी दी है, मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि टी के प्रोपोर्शनल है। अब हमें ये नहीं पता कि भाई कैसे प्रोपोर्शनल, हमने मान लिया इस पे ए पावर के प्रोपोर्शनल है, इस पे बी के और इस पे सी के, एंड ऐसे ही मान लिया हमने, रेंडमली मान लिया हमने। अब तीनों को, जैसे टी को ई माना है, टी के प्रोपोर्शनल एल की पावर भी माना है, और टी के प्रोपोर्शनल एल की पावर ए माना है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पता नहीं है Yes, क्या है, sir. कैसे है, बस ये जो ए बी सी की वैल्यू जो आ जाएंगी, जो भी वैल्यूज आ जाएंगी, मान लो एम के प्रोपोर्शनल नहीं होगा ये, तो एम ए की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ए की पावर 0 आ जाएगी, इसका मतलब जो टी है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारा सॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली, डायमेंशनल एनालिसिस से आ जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, ये टी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, क्या लगाते हैं,
एक इक्वल टू नीचे मान लिया Constant. इक्वल टू ये साइन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, एल की पावर बी और जी की पावर सी। अब देखो टी की डायमेंशन क्या होती है बेटा? टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी M naught L naught T. M0 L0 यस T यस, एम नॉट एल नॉट टी। आप देख के बोल रहे हो क्या? No, sir. No, sir. No अब sir. देखो के की डायमेंशन कुछ होगी, ये डायमेंशन लेस है। अब तो एम को ले लेते हैं, एम की डायमेंशन क्या होगी? M L not M एम की पावर ए, एल की पावर 0 और टी नॉट। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes हाँ? sir. Yes, अब sir. देखो Yes. ये क्या है? अब एल है, ये एल मतलब लेंथ होगी ना, Length. इसका मतलब Yes, एम sir. की पावर एम 0 एल LB. एल बी वन और क्या आएगा? T0 अब देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की पावर 0 है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर Second. सेकंड स्क्वायर तो इसको क्या लिख सकते हैं? एम Second unit square. एम टी की पावर टी माइनस M0. -2 एम टी माइनस के 2 लिख सकते हैं ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन। Yes, sir. LT minus 2. Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. No, sir. No, sir. अब देखो No, sir. इसमें पावर क्या है? इसमें पावर क्या है? सी है ना पावर। LT minus 2. तो यहाँ पे सी आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे LT -2 आएगा कि ना? तो एम की पावर सी, एल की पावर सॉरी एल एम One. एल आएगा, L की power एल 1. आएगा, सॉरी Yes, sir. बड़े देर से बोलो था. एल sir. एल एल सी एम 0 आएगा। यहाँ पे देखो एम 0 एल क्या आ जाएगा? सी और टी Yes, क्या sir. आएगा? टी का क्या आएगा? अरे -2 सी आएगा ना। देखो सी तो इस पे लगा हुआ है, Sir. सी की पावर सी था ना, माइनस के 2 सी। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सबका डाउट क्लियर है ना? अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसको M0 L0 T0 इसको ऐसे ही रखते हैं और इधर क्या करते हैं? m की पावर क्या होगी बेटा? a प्लस 0 होगा कि नहीं? अरे ये मल्टीप्लिकेशन Yes, sir. पावर जुड़ जाएगी ना, तो a प्लस 0 क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि a ओनली a m की पावर Yes, sir. लिख Yes, सकता हूँ ना? sir. अब m की Yes, पावर sir. a हो गई। अब l की पावर क्या लिखूं? l 0 है यहाँ पे, 0 B यहाँ पे C b है और यहाँ पे क्या है? c। C तो B क्या plus लिखूं? C. b प्लस c लिखूं इसको? किसी को Yes, प्रॉब्लम sir. तो नहीं है ना यहाँ तक? No, sir. No, अब देखो sir. t आ गया, अब t आ गया, t यहाँ पे 0 है। अब देखो यहाँ पे भी Minus 0 है, तो यहाँ पे क्या है? Minus 2C. Minus 2C. यहाँ पे क्या किया हमने? इक्वल। अब देखो अब हम क्या करते हैं? दोनों की साइड की m की पावर, l की पावर और t की पावर को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे m की पावर क्या है? 0 है ना? 0 है। और इधर m की पावर क्या है? a है, a है ना? Zero. a है, तो a क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये क्या किया था हमने? m की पावर। अब क्या करते हैं? l की पावर कंपेयर करते हैं। l की पावर इधर क्या है? l की पावर 0. अरे सॉरी यहाँ पे t की पावर 1 है ना, मैंने 0 लिख दिया है Yes, sir. है ना? अरे यहाँ पे देखो टाइपिंग लिखने में चक्कर, यहाँ पे 1 है ना t की पावर, तो यहाँ पे l की पावर क्या है? यहाँ Yes, पे sir. 0 और l Yes, की sir. पावर इस साइड में क्या है? b प्लस B plus B plus C. b प्लस सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि अभी b और c की वैल्यू नहीं पता। अब क्या करते हैं? हम t की पावर कंपेयर करते हैं। इस साइड में t की पावर क्या है? 1. +1 1 और इस साइड में क्या है? t की पावर minus माइनस। Minus. तो यहाँ से c कितना आ जाएगा? माइनस के 1/2 आ जाएगा ना? minus Minus 1/2. माइनस के 1/2 अगर आ गया, अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे पुट कर देंगे अगर हम, तो 0 इक्वल टू b माइनस 1/2, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा? 1/2 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये b की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू आ गई।
अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन में, ये देखो इसने यहाँ पे जाके यहाँ पुट किया है, देखो ये हमने क्या किया, t इक्वल टू के m की पावर a है, m की पावर a मतलब 0, अरे 0 है ना a की वैल्यू, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. a की वैल्यू 0 है तो हमने 0 लिख दिया। हमें क्या है, अब देखो l की पावर क्या है इसमें, l की पावर b है ना, अब b क्या आया है 1/2, Yes, sir. अब g है, g की पावर क्या है c कितना है, माइनस के 1/2, -1/2. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, के l की पावर 1/2 इंटू 1/, g की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या इसको, माइनस है ये, Yes, माइनस sir. 1/2 है तो नीचे चला गया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Yes, कि sir. k इंटू l बाई जी की पावर 1/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख Yes, सकते sir. हैं, कोई प्रॉब्लम Yes, किसी sir. को, Yes. अब k No, sir. अंडर रूट में l बाई जी को लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. t इक्वल टू आ गया। अब देखते हैं यहाँ तक सॉल्व होके कुछ कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, t इक्वल टू के अंडर रूट में l बाई जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। A. ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी अदर क्वेश्चन में, मान लो टेस्ट में या किसी में भी क्वेश्चन में दे दिया, आपसे बोल देगा कि एक काम कीजिए आप, आपको बताना है डेंसिटी, वॉल्यूम, सॉरी मास और वॉल्यूम, इन डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, डेंसिटी का एक्सप्रेशन बताइए मास और वॉल्यूम के टर्म में, है? तो आप लोग कैसे करोगे, डेंसिटी को क्या करोगे, डेंसिटी को, अरे ये आपको पता है ना, आपको ड्राइव करके बताना है डायमेंशनल एनालिसिस की, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्या करोगे, रो को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लोगे मास की पावर a के, ऐसे ही रो को किसके Yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल ले लोगे v की पावर b के, हैं? देखो मैं आपको एक ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि अदर प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है। अब रो को क्या लिख देंगे, रो इक्वल टू के Mass on m volume. की पावर a और v की पावर b। अब यहाँ पे रो की इधर डायमेंशन लिखेंगे, k को कांस्टेंट है, m की डायमेंशन लिखेंगे और v की डायमेंशन लिखेंगे वॉल्यूम की। अब तीनों की डायमेंशन जैसे इधर आएगी कुछ, फिर इधर कुछ आएगी, इधर कुछ आएगी m में, है, फिर तीनों को कंपेयर करेंगे, m की पावर कंपेयर करेंगे l की और t की, इधर भी m l t, तीनों कंपेयर करके abc की वैल्यू सॉल्व करके हम इस इक्वेशन में सॉल्व पुट कर देंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस टॉपिक से, है? अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इस बेसिस पे हमने बेसिक समझ लिया कि मेन कंसेप्ट क्या होता है, और इस पर कितने भी क्वेश्चन आ जाए, हमें मतलब मेथड तो एक ही अप्लाई करना है ना। समझ में आ गई मेरी बात? Yes, sir. अब आते हैं इसके लिमिटेशंस पे जो मैंने लिमिटेशन अभी आपको बताए ना, जैसे कि कोई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, हाँ? अब इसमें हाफ हो या ना हो, डायमेंशनली तो तब भी करेक्ट थी, हाफ होती तब भी करेक्ट थी, हाफ ना हो तब भी करेक्ट थी। ये उसकी लिमिटेशन है कि ये जो इक्वेशन है ना, देखो डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, आप कितना मैग्नीट्यूड है, किस चीज का, किसके आगे कौन सा, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका डिवाइड हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं इस इक्वेशन को s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर आपसे बोलूं, इस इक्वेशन को चेक करो कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो आप लोग क्या बोलोगे? अभी जस्ट मैंने फाइंड की थी ना, इसकी एल आई थी डायमेंशन, इसकी भी एल आई थी और इसकी भी एल आई थी। अब इसके सामने 1/2 लगा दें, अगर इसके सामने अगर 1/2 लगा दें, तब भी इसकी डायमेंशन एल 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 ही रहेंगी ना? Yes, sir. है? तो इसका मतलब ये इसकी लिमिटेशन हो गई कि भाई ये सॉल्व तो कर सकता है, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं, न्यूमेरिकल मल्टीपल्स होते हैं, उनको फाइंड नहीं कर सकता, ये फेल हो जाएगा उस टाइम पे। समझ में आ रहा है मेरी बात? है? अब देखो जैसे ये जनरली देखो, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्ट और रेशियो, इट फेल in the case of addition, subtraction, power, exponential, trigonometry.
इन सारे रिलेशंस में ये फेल हो जाता है। ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ सकता है इन चीजों को। जैसे ये जो लिमिटेशंस है ना आपकी, एक सेकंड रुकिए बेटा, ये जो लिमिटेशंस आपकी थी, इनको आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, इसलिए इन चीजों को याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? हमें मेन कंसेप्ट क्या था, हमें सिर्फ इसकी लिमिटेशन समझनी थी कि उसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन यही है कि उसके जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, जो डायमेंशन लेस होते हैं, उनको फाइंड नहीं कर पाता ये। अगर s इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर है, उसको पूछा किसी ने कि ये डायमेंशन ही करेक्ट है या नहीं, तब भी करेक्ट है, और इसके सामने हाफ लगा के पूछा, 1/2 लगा दिया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बोल दिया, तब भी वो डायमेंशनली करेक्ट ही बोलेगा। ये इसकी लिमिटेशन है। समझ में आई मेरी बात? हाँ? यस सर। यस सर। बेटा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। अब देखो आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि इनके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में आगे चल के एरर वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लेते हैं, होते क्या है एक्चुअली में, किन चीजों को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, कितने डिजिट तक हम आंसर्स दें, या कितने डिजिट तक इन फ्यूचर आपको जरूरत भी पड़ेगी। अभी इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, जेई में, नीट में, सब में न्यूमेरिकल्स आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से। अब देखो रूल्स पढ़ लेते हैं इसके पहले। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर नॉन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये कभी भी, ये सारी डिजिट जो नॉन जीरो हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। आएगी बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सर 4 यहाँ पे 1 2 2, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 यहाँ पे 3 3 5 4 6, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। सर 3 समझ में आ रही मेरे? समझ में आ, पहला रूल समझ में आ गया? यस सर Yes, sir. अब सेकंड रूल पे जाते हैं। सेकंड रूल क्या है कि ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। टू नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जैसे कहीं लिखा है 5008, तो ये जो दो जीरो है ना, ये दो नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में आ गए तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर जैसे फॉर एग्जांपल 1.004, अब देखो ये नॉन जीरो डिजिट है और ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इन दोनों के बीच में आ गए, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे ये काउंट। तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? 4 इसमें जैसे ये जीरो इन 2 और 3 के बीच में आ गया है, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कितने हो गए? 3। 3 अब देखो ये 8 नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में 4 जीरोस आ गए, 4 जीरोस आ गए, ये भी काउंट होंगे, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। रूल समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, सर sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. क्या? सर 1 0 तो नहीं होगा? नहीं एक होगा, अब भी होगा, ये है तो बेटा देखो 2.03 यही जीरो है ना? यस सर। हाँ तो फिर सर आगे देखो समझ। लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज इनसिग्निफिकेंट। देखो जो डिजिट होंगी आपके लेफ्ट में, जैसे 0.004, इस फर्स्ट जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, उससे पहले जो भी जीरो होंगे, उससे पहले जो जीरो होंगे ना सारे, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। जैसे कि ये देखो ये नॉन जीरो डिजिट आई है ना पहली, इसमें इससे पहले 3 है, ये तीनों काउंट नहीं होंगे। ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट पहली कौन सी है? 2, इससे पहले 1 0 आया है, ये काउंट नहीं होगा, ये इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पे क्या हुआ? 1 2 और 3 हो गए। अब देखो इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? पहली 2 है ना, इससे आगे जितने जीरो होंगे ना, इससे आगे जितने जीरो होंगे वो सारे काउंट नहीं होंगे। तो ये और ये जीरो क्या है? ये जीरो जो आया है
Significant. नॉन जीरो डिजिट के बीच में। ये दो नॉन ये इसके अकॉर्डिंग देखो, ये इसके अकॉर्डिंग ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आया, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट कौन से होंगे? ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। ये रूल समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हैं? ठीक है। यस सर। अब देखो, zeros placed the right of the number after the decimal place or ending zeros और ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। मतलब डेसिमल के बाद में अगर कोई जीरो आता है ना, डेसिमल के बाद में, वो सिग्निफिकेंट होगा, चाहे वो कहीं पे भी आए, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा डेसिमल के बाद में जो जीरो आएगा। एक रूल ये था, एक देखो डेसिमल के बाद में ये भी आया है ना जीरो। देखो यहाँ पे दो रूल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि डेसिमल के बाद में जो जीरो आएगा, डेसिमल के बाद में जो जीरो आएगा वो काउंट होगा, लेकिन ये रूल बोल रहा है कि जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले कभी भी जीरो आया वो काउंट नहीं होंगे। ये दोनों रूल हमेशा इन दोनों के बीच में क्वेश्चन फंसता है। इन दोनों को ध्यान से समझ के रखिएगा। जो नॉन जीरो डिजिट है ना, नॉन जीरो डिजिट, उससे पहले कितने भी जीरो आ जाए वो काउंट नहीं होंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट के बाद में जो वो आएंगे, जीरोस आएंगे पॉइंट के बाद में, यानी कि पॉइंट के बाद में जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में वो आएंगे ना। देखो भाई, पॉइंट के बाद में तो ये जीरोस भी आए हैं ना दोनों, ये तो दोनों जो पॉइंट के बाद में ना, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं। इसका मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये नहीं माने जाएंगे। अब ये जो बाद के हैं ये चारों इस रूल के अकॉर्डिंग माने जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों रूलों में कॉन्ट्राडिक्शन, ये इन दोनों के बीच में। ये 4 नंबर रूल Yes, बोलता है कि पॉइंट के बाद में जितने जीरो आएंगे सबको काउंट करना है। 3 नंबर रूल बोलता है कि जो नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरोस आएंगे उनको किसी को भी काउंट नहीं करना है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो, ये क्या है, पॉइंट के बाद में 2 जीरो आए हैं, तो इनको काउंट करना है। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3.150। देखो पॉइंट के बाद में जीरो आया है ना, पॉइंट के बाद में जीरो आया है तो इसको काउंट करना है। और सेम ऐसे इसी में, सेम ऐसे ही इसमें है, सेम ऐसे इसमें है कि ये जो पॉइंट के बाद में ये 2 जीरो किस वजह से उठे हैं? रूल नंबर 3 की वजह से। रूल नंबर 3 की वजह से माने नहीं गए हैं, लेकिन ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं किसकी वजह से? रूल नंबर 4 की वजह से। बात समझ में आ रही? 3 में 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में हमेशा लड़ाई होती रहती है। ये क्वेश्चंस में यही 2 रूल्स ज्यादातर कंफ्यूजन बनाते हैं, तो इनको अच्छे से समझ के रखिएगा। क्वेश्चन में फंसाता है ना एग्जामिनर, तो इन्हीं 2 रूल्स के बेसिस पे फंसाता है जनरली, 3 और 4 के बीच में। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोडिक्शन हो जाता है। बच्चे को अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो क्वेश्चन गलत कर देगा, गारंटीड। अब नेक्स्ट होते आता है, जैसे जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है ना, एक्सपोनेंशियल पावर 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10, 11, 14, 15 कुछ भी हो, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है, और जो उसके सामने जो डिजिट्स हैं उन्हीं को काउंट किया जाएगा। जैसे 2.8 दोनों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ इसकी तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं है। इसका कैसे होगा? ये देखो, ये 2 नॉन जीरो के बीच में आ गया, ये वाला जीरो, और ये पॉइंट के बाद में आया है, तो इन चारों को काउंट किया जाएगा, तो कितना हो गया? 4। समझ में आ रही है ना? समझ में आए रूल समझ में आ रहे हैं ना बेटा लोग? Yes, sir. अब देखो ये 6 रूल में क्या होता है, व्हाइल चेंजिंग द यूनिट्स। अगर किसी की हम यूनिट चेंज कर रहे हैं ना, यूनिट चेंज, तो यूनिट जब चेंज कर रहे हैं तो उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। देखो जो एंडिंग, जैसे 1.5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 है। अकॉर्डिंग टू, देखो 150 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट रूल 2 कितने हुए? 2। तो बोथ हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का यूनिट कन्वर्जन का भी रूल यही है
कि अगर यूनिट हम किसी की यूनिट चेंज कर रहे हैं ना, तो उसकी यूनिट चेंज होने के बाद भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. हाँ, तो इसी बात पर ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है इसके लिए, 1 मिनट में सॉल्व कीजिए। आंसर कौन सा होगा? सर 2000 मीटर। है 2000 meter. 2000 मीटर। ओके, और कोई? सर ए बी A. ये सर सर ए। ज्यादातर लोगों का ए है। सी हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, पहले मुझे कोई बताएगा जी। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2. टू 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? सर इसमें 2. इसमें होगा। ऑप्शन ए में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 कितनी है बेटा? 1 1 3 होगा। 1. अब मुझे ये बताओ, जब इसमें 1 है और इसमें 2 है, क्या ये हो सकता है आंसर? No. नो सर नहीं हो नो सकता ना। सर मतलब ये तो हो नहीं सी। सकता, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? एक हैं? 1. इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। One. अरे रूल दिखाऊं क्या? याद नहीं आ रहा हो तो। अब इसमें काउंट होगा इसमें ना। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2 2 है। Sir, 2. इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर होगा। देखो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2.0, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसलिए आंसर ये होगा। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई में, नीट में, इन सब में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, कितने लोगों ने बोला सारे रूल सभी पढ़े हैं, तुरंत पढ़े हैं, फिर भी आप लोगों ने 90% लोगों ने गलत किया आंसर। कर किया ना? अब चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। Yes, sir. इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। 1 मिनट, 1 मिनट ओनली। फास्ट करो, फास्ट। फर्स्ट होगा सर। फर्स्ट सर, फर्स्ट। None of these. डी जल्दी Sir, जल्दी none of आंसर, these. जल्दी आंसर मत दो, जल्दी आंसर मत दो। फर्स्ट होगा सर। कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट? सर ए ए ऑप्शन, सर ए ए A. ए ए सर और बी सर बी निकल रहा है। बी 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 कितने लोगों का है? बी मतलब ए बी के पीछे ज्यादा ए। बढ़ रहे हैं आप लोग, है ना? चलो देखते हैं। ए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या था? इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या था बेटा? किसका? अब सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स Yes, आर sir. सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2 सर। 2 होगा कि नहीं? 2 अब देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, तो इसमें चलो पहले रॉन्ग ऑप्शन को देखते हैं ना। तो 1.40, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? देखो, पॉइंट के बाद में जो जीरो आएगी वो काउंट होगी। इसका मतलब 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। भाई इसकी तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर होगी नहीं। अब इसको देखो, चलो ये वाली वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये वाला जीरो नहीं गिना जाएगा, लेकिन 1 2 3 ये जीरो तो गिना जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, राइट ना? हाँ, तो देखो मुझे ये बताओ फिर, तो इसमें देखो 1.2 यानी कि 1.4, एक ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, एक ये हो गया, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको टेस्ट में, या आपके वीकली टेस्ट में, या फिर आपके असाइनमेंट में, या फिर आपके जेई के एग्जाम में। समझ में आ रहा है? यस सर। यस अब देखो ऐसे ही राउंड ऑफ के रूल होते हैं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। आपने देखा होगा कि फॉर लिखा है कहीं 5.057, हम इसको ज्यादातर क्या लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं इसको? 5.1 लिख देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि 5.06 भी लिख देते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस हाँ? सर। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं लगी साइड। टाइम मुझे बताते रहना है ना, ठीक है?
टाइम Yes, sir. अभी है, अभी Yes, sir. 15 मिनट है ना हमारे पास अभी। यस सर। Yes, sir. हाँ अब देखो, क्योंकि आज अच्छा। आज मेरे पास अभी मोबाइल दूर रखा हुआ है मेरा, इस वजह से। अब देखो राउंडिंग ऑफ, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, इसको तो ज्यादातर सब लोग जानते होंगे। ड्रॉप इज Yes, लेस sir. देन 5 यानी कि लेस देन 5 अगर हो देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मतलब अगर लेस, जैसे 5.52 है, अगर हमें 1 डेसिमल यहाँ मतलब पॉइंट के एक डिजिट बाद तक आंसर चाहिए तो हम इसको छोड़ देंगे। आंसर क्या होगा? 5.5। फॉर एग्जांपल ये भी है 3.72। अब ये 5 से छोटा है ना, लेस देन 5 है, Yes, sir. यस तो सर। ये क्या हो जाएगा? 3.7. 3.7। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, अब देखो, if the digit to be dropped is more than 5, अगर more than 5 है then proceeding digit are raised by 1। अगर एक से ज्यादा है, मान लो ये थर्ड वाली डिजिट 5 से ज्यादा है, more than 5 है ना, more than 5 है तो ये Yes, 7 में एक बढ़ जाएगा। जनरली ये तो इजी रूल है ना, सब लोग डेली करते ही हो ये तो। Yes, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट ही कर लेते हैं। अब देखो ये जो थर्ड है, थर्ड रूल में क्या है? अगर इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, यानी कि 5 तो है, ये वाली 5 तो है, लेकिन फॉलोड बाई अदर देन 0, यानी कि उसके बाद में जो डिजिट है वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो आपकी ये जो डिजिट है ना फर्स्ट नंबर की, ये बढ़ेगी बस, सिंपल। जैसे आपको कहीं लिखा मिल गया 5.451, तब भी इसको हम क्या लिखेंगे? 5.5। समझ रहे हो मेरी बात को? हमें इससे मतलब नहीं है कि ये तो 5 है ही। अगर यहाँ पे 0 होता ना, 0, अगर यहाँ पे 0 होता तो उसके लिए अलग रूल होता, लेकिन अगर यहाँ पे नॉन 0 है, 1 भी है ना, तब भी इसको 5.5 कर देंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। समझ में आ रही ना बेटा? हाँ। अब नेक्स्ट रूल है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप 5 और 5 जीरोस, यानी कि 5 है और उसके बाद में अगर 0 है तो क्या करेंगे? ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई। अगर ये 5 है और आगे वाली डिजिट 0 है, जो हम ऊपर वाला केस में बता रहा था ना अभी कि उसके लिए अलग रूल है, तो अगर देखो उसमें क्या होता है, देन प्रोसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर ये जो डिजिट है ना, ये 7, अगर ये इवन है तो इसको अनचेंज्ड मतलब चेंज नहीं करेंगे। अगर ये ऑड है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे। जैसे ऑड है ना इसमें, अरे 7 ऑड ही तो है, ऑड है तो उसको 1 बढ़ा दिया हमने। ये कब है? जब 5 के बाद में 0 आ रहा है, उस टाइम की बात। समझ रहे हो? हाँ सर अगर 0 है ये तभी होगा रूल फॉलो। हाँ 0 हो या फिर कुछ भी नहीं हो ना, जैसे 7.75 होता है इस जगह पे, तब भी हम इसको क्या लिखते? 7.8 लिखते। आ रही बात समझ में? Yes. तो जस्ट ऊपर इवन है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ऑड अगर हो, सेम रूल है। अगर उसके बाद में अगर 5 से पहले जो नंबर है ना, अगर ये ऑड है इसमें, अरे सॉरी इसमें मिस्टेक कर दी है टाइपिंग में। यहाँ पे क्या है? ऑड है, इवन में बढ़ता है, ऑड में अनचेंज रहता है। देखो ये ऑड है ना, ऑड में रेज होता है, ये अनचेंज रहेगा। सॉरी मैंने मिस्टेक की है, सॉरी। ये अनचेंज रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये रहेगा ये एग्जांपल यहाँ पे आएगा, ये रहेगा 7.7 और ये हो जाएगा 7.8। आ रही बात समझ में? Yes, अरे sir. यहाँ पे लिखा भी है ना, टाइपो एरर हो गया है यार, टाइपो एरर। लेफ्ट अनचेंज्ड, डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड। मैं जब नोट्स भेजूंगा उसमें करेक्ट करके भेजूंगा आपको। लेफ्ट अनचेंज्ड, इवन है तो अनचेंज रहेगा, ऑड है तो चेंज होगा। आगे बात समझ में? Yes, sir. बेटा कोई कंफ्यूजन है क्या?
अब देखो इनके कुछ रूल्स होते हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, इसमें भी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स होते हैं कि जैसे देखो फाइनल रिजल्ट, जैसे कि फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन मेनी डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि अगर हम 5.40 ऐड कर रहे हैं ना, और उसके अंदर अगर हम जीरो ऐड कर, वो कुछ ऐड कर रहे हैं 5.0034, तो जो आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा ना, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो लीस्ट वाले के इक्वल होंगे। जैसे इसमें लीस्ट किसके हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, सर बताएगा मुझे? 3 हाँ, 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 5 3 कैसे होंगे बेटा? देखो नॉन जीरो डिजिट ये है, नॉन जीरो डिजिट ये है, ये दोनों के बीच में ये जीरो आ रहे हैं तो ये काउंट होंगे ना। Yes, sir. तो इसमें क्या होगा, 5 sir. सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और इधर क्या होंगे, इधर क्या होंगे 3। अरे यार वो रूल था ना, पॉइंट के बाद में, पॉइंट के सर बाद में, ऊपर वाले में बोला था 3 सर ऊपर वाले अच्छा बोला ऊपर था। वाले बोला था आपने, ओ सॉरी सर ऊपर वाले को सॉरी बोला था 3 सॉरी बेटा, मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मैं सोचा मैंने इसका पूछा था ना, तो बताया आपने ऊपर वाला था। कोई नहीं चलो। तो जो आंसर आएगा ना ऐड करने के बाद में, वो आएगा इस सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए जितना कि सबसे कम वाले में थे। ये कहना चाह रहा है। आ रही बात समझ में मेरी? यस सर। चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। सब्सट्रैक्शन हो। एग्जांपल है, एग्जांपल देखो, ये देखो इसमें क्या 2.24 को ऐड किया है 0.3 से, ठीक है। यस सर। अब इसने 2.24 को ऐड किया तो कितना आंसर आया, ये देखो इसमें क्या डेसिमल प्लेस है 1, इसमें 3 होना चाहिए था। ये टाइपो एरर कितनी हुई है ना, 2.24, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। अरे 3 है ना। Yes, अरे sir. कुछ भी छोड़ो ना, अरे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सबसे पहला रूल। यस सर। ऑल Yes, नॉन sir. जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट है ना। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसमें सो 1 क्योंकि ये क्या है, लीडिंग जीरो, पहला जीरो है, तो इसमें 1 हो गया। अब जो आंसर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3। 1 2 3 3 है ना, है Yes, sir. कि नहीं? अब देखो इसका आंसर कितने में होना चाहिए था, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसका 1 में होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी टाइपो में कितने मिस्टेक किया है। इसको आंसर क्या होना चाहिए था बताओ? इसको जैसे 2.54 को आपको राउंड ऑफ करना है, उसमें आंसर क्या होगा बेटा? 2 कैसे हो जाए, देखो रूल देखो, पीछे वाला रूल देखो, पीछे वाला रूल देखो। हाँ 2.6 नहीं, हमें ओनली 2, देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें। अरे 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए बेटा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें। यहाँ ये वाली डिजिट, एक सिंगल डिजिट में आंसर चाहिए हमें। 2 अब देखो पीछे क्या है, 5 है। पीछे देखो, पहले पीछे क्या है, 5 है ना, और 5 को एक फॉलो कर रहा है नंबर, 5 को एक नंबर फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम एक डिजिट बढ़ा देंगे, आंसर क्या होगा 3। Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये रूल अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, है पढ़ा था कि नहीं? Yes, sir. इनको ये टाइपो एरर हुई है, इसको मैं सही कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन जरा देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा इसको घर से करके लाओगे क्या? टाइम क्या हुआ है, टाइम है क्या अभी हमारे पास? 8:56। शिट, 4 मिनट है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट डे के लिए एक और प्रॉब्लम है ना, पीछे वाली जो छोड़ी है उसको याद रखिएगा, उसको करके लाना है, ऑप्शन बी। उसको डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी देखते हैं, चलो
देखो क्या पूछा है इसने, ऑब्जेक्ट कवर 2.81 मीटर इन फर्स्ट 10 मिनट, 5.3 मीटर इन नेक्स्ट 5 मिनट, देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करना है, इसको और इसको ऐड करना है सिंपली। 2.81 प्लस 5.3 ऐड करेंगे क्या आएगा 1, और 8 और 3 क्या हुआ 8.11 सर 11। अब देखो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए इसको, सर 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या है, इसमें 2SF है, इसमें 3SF है, हमें 2 तक चाहिए ना, 2 तक चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा 8.1 होगा कि नहीं होगा, देखो आंसर सी होगा बेटा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यस सर सर हाँ? अब कल क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वैसे थोड़ा सा ये इसमें, इसके बाद क्लास है क्या? नो सर नो सर। लगी साइड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को और कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, इसमें भी सेम जैसा ही होता है, सेम उसी के जैसा होता है कि उसमें भी क्या होता है कि जो देखो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसमें उसको हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देखना है। जो लीस्ट, जैसे हमें माइनस और डिवीजन में वो सॉरी प्लस और माइनस में देखा था ना, अरे प्लस और माइनस में क्या देखा था हमने, जो जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर हमें उसी के अकॉर्डिंग देना है। तो इसमें भी ऐसे ही वही करेंगे, जैसे 4.238 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 सर 4 4SF है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सर 3 आंसर हमें किसके अकॉर्डिंग देना चाहिए 3 के अकॉर्डिंग। मतलब हमारा जो आंसर होगा ना उसमें जो आंसर होगा हमारा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसमें क्या कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 3 समझ में आया? एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कांसेप्ट समझ में आया कि क्या है मेनली? यस सर अब देखो कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बस इसका। ले लिया? यस सर यस सर कल के लिए 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो वो हो गया जिसकी डायमेंशन निकालनी है, साइन अल्फा वाला, साइन ब्रैकेट में जो एंगल था, यस सर एक ये हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए कल के लिए। कल की क्लास में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर यस सर क्या हुआ? सर बी वो कल डिस्कस करेंगे बेटा, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है चलो, यस सर आज गुड नाइट सर गुड नाइट सर अच्छा इतने कम बच्चे कैसे आए हैं अभी क्लास में? कम तो आ रहे हैं बच्चे लोग। पता नहीं सर, हाँ चलो ठीक है, पता नहीं सर। ओके पता नहीं। कोई नहीं, चलो गुड नाइट सर गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। जय हिंद सर जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद।